हाँ ठीक है, तुम मिलो ना जलाल साहब से। अगर तुम्हें सही लगता है प्रपोजल तो कॉल द शॉट, डिसीजन ले लो। लेकिन बाबा, आपके बगैर मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? तुम कर सकते हो। You're ready, you're fine. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिसीजन गलत होगा। So what? It's a mistake. Learning opportunity. जी, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों के वापस आने का क्या प्लान है? क्यों मिस कर रहे हो? नहीं, वो नूर घर में अकेली होती है तो। नूर कहाँ से अकेली है? तुम्हारे साथ है। तुम हो ना वहां उसके लिए। बाबा, मुझ पर ऑफिस की भी जिम्मेदारियां हैं, और फिर वो घर में अकेली होती है, मुझे फिक्र लगी रहती है कि कहीं वो। क्या? क्या हुआ? नहीं, वो अकेली थोड़ी परेशान हो जाती है, इसलिए बेहतर होगा या तो आप वापस आ जाएं या मामा को भेज दें। हाँ आ जाते हैं, आ जाएंगे वापस जल्द। सब ठीक तो है ना? जी जी, एवरीथिंग इज फाइन। और तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, बस गला थोड़ा खराब है। हम्म। तो और आइसक्रीम खा लो। बाबा, वो आपको किसने कहा मैंने आइसक्रीम खाई है? तुम्हारी अम्मी और ज़ारा बात करते मैंने सुन लिया था। एनीवे हम परसों तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी। बाकी कोई बात है तो। नहीं नहीं, आप वापस आते हैं तो बताता हूँ। ख्याल रखें। चलो तुम अपना और नूर का ख्याल रखना। हम्म, ओके। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सब खैरियत है? बस थोड़ा चुप चुप सा लग रहा पहले जैसा नहीं रहा हमारा उसामा। चुप ही लग गई उसे तो। था। जिम्मेदारियां पड़ती हैं, मिजाज बदल जाता है। थोड़ा सा परेशान था, ठीक हो जाएगा। नूर का ही कोई इशू होगा। मेहरू अभी थोड़ी देर पहले तुम ही मुझे बता रही थी कि वो और नूर बहुत खुश है। हाँ, ज़ारा ने तो यही कहा था मुझे। तो फिर ऑब्वियसली कोई और मसला होगा ना। मैंने काम की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा डाल दी हैं, शायद इसलिए परेशान है। बस भी 2-3 दिन में हम चले जाएंगे, विल बी फाइन। हाँ प्लीज चलें वापस, मुझे घर बहुत याद आ रहा है। अच्छा, घर वाला सामने बैठा है लेकिन घर याद आ रहा है। क्या हुआ? मेरी कंपनी अब अच्छी नहीं लगती तुम्हें? आप बहुत बदल गए फराज। आपका रवैया मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं था। मेहरू, मुझे अंदाजा तुम क्या कहना चाह रही हो। हम सारे फैसले इकट्ठे करते हैं जिंदगी में। देखो, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई ज्यादती की हो मैंने, तो मैं माजरत खा। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। मगर कभी कभी अल्फाज के लगाए हुए जख्मों के लिए माजरत का एक लफ्ज मरहम साबित नहीं होता। यानी कि तुम्हें एहसास है कि अल्फाज की चुभन किसी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। नूर से मैंने बेटियों की तरह मोहब्बत की है। अगर अलिशबा और उसामा का रिश्ता तय ना हुआ होता तो मैं, खैर अब भी मैंने कौन सा एतराज कर लिया। मान ही गई ना आप दोनों की जिद। मेहरू, एक और काम करो फिर। क्या? अपने दिल से उसके लिए बदगुमानी को निकाल दो।
मेरी ज़ारा जितनी तकलीफ फेस कर रही है ना, ये मेरा ही ज़र्फ है कि मैं उस नूर को। मेहरू, इसके पीछे भी खुदा की कोई मसलियत है। हो सकता है उसामा और लिशबा की अगर शादी हो जाती तो हमारी ज़ारा को इससे भी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता। लिशबा और उसामा एक दूसरे को पसंद करते थे। व्हाट इफ उनकी शादी हो जाती हो? खैर, there's no point talking about this now. लिशबा मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ना तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ना उसे छोड़ने का मुझे कोई पछतावा है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हंसी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नूर, मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फवाद की जगह लेने नहीं आया हूँ। मैं उसे रिप्लेस करने नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी कमी पूरी करने आया हूँ यार। इश्क मलंग, इश्क है जंग, इश्क करे तबाह।